नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय जो भी बाजार में हो रहा है उन सब में एक चीज जो बाजार के फेवर में इस समय है वो है कच्चा तेल। चाहे डील अभी आई हो या ना आई हो, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यूएस ईरान के बीच में शांति वार्ता को लेकर डील हो चुकी, लेकिन अभी डील हुई नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के अप्रूवल का सबको इंतजार है। खबर ये है कि यूएस मीडिया एक्सियोस की तरफ से रिपोर्ट आई है कि भैया सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, फ्रेमवर्क बन चुका है, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प के अप्रूवल का वेट है सबको। ईरान ने भी यही कहा है कि डील फाइनल हो गई है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का अप्रूवल का इंतजार है हम सभी को। एक चीज और बताना चाहूंगा, ईरान की तरफ से जो डील आ रही है वो थोड़ा डिफरेंट है और यूएस की तरफ से जो डील की बात है वो थोड़ी डिफरेंट है। दोनों के वर्ड्स एक नहीं है अभी। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जब अप्रूव करेंगे तो वो क्या क्या कहेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि डील में इंक्लूड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ओपन होना, उसके बदले में यूएस नवल ब्लॉकेड हटाएगा और जो उसकी मिलिट्री है ईरान के पास उसे धीरे धीरे कम करेगा। वहीं यूएस का ये मानना है कि ये तीन चीज तो होंगी, साथ ही साथ ईरान के पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम, उसे वो यूएस को हैंडओवर करेगा या फिर यूएस वहां जाके डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन ऐसा ईरान ने बिल्कुल नहीं कहा। तो ये अभी भी मिसकंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो चीजें जब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं होंगी तब तक तो हम खुशी नहीं मनाएंगे, क्योंकि यूएस ईरान का केस बहुत ही सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही पेचीदा है। अब ऐसे में कच्चे तेल का गिरना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कच्चा तेल देखो ये मान बैठा है कि भैया डील आने वाली है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट डील दिख रही है पूरी की पूरी मार्केट को। इसीलिए अगर आप देखें तो कच्चा तेल लगातार घटा है बीते 3 दिनों में। इनफैक्ट यूएस ने फ्रेश स्ट्राइक भी कर दी ईरान पे। ईरान ने भी स्ट्राइक का जवाब दे दिया, रिटेलिएट कर दिया, कुवैत के ऊपर मिसाइल्स छोड़ दी, लेकिन फिर भी कच्चा तेल टस से मस नहीं हुआ, लोज ही लगा रहा है। अब कहानी ऐसी है कि फ्राइडे को कच्चा तेल $91 प्रति बैरल पे हुआ है बंद। $91 प्रति बैरल पे कच्चे तेल का बंद होना भारत के लिए बेहद पॉजिटिव है और दुनिया के लिए भी पॉजिटिव ही है। अब पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हम बड़े लेवल पे कच्चे तेल के इंपोर्टर हैं। करीब 85 से 90% कच्चा तेल हमारे देश में इंपोर्ट होता है। अब यहां हमारा पैसा थोड़ा बचना होगा शुरू। हालांकि अभी भी फिजिकल मार्केट में $100 से नीचे नहीं मिलने वाला है कच्चा तेल, बट 91 हो गया है तो 100 मिलेगा। जब 100 था तो 120 ही मिल रहा था, 110 ही मिल रहा था, तो कुछ तो रिलीफ आया ही होगा डेफिनेटली। तो ये जो पैसा कम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को अपनी जेब से, इसका डायरेक्ट फायदा होगा सरकार को। खर्चा कम तो फायदा ज्यादा, पैसा बचेगा, उस पैसे का दूसरी जगह प्रयोग हो पाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ जो ओएमसीज लगातार गवर्नमेंट कह रही थी कि 1300 करोड़ का प्रतिदिन घाटा हो रहा है ओएमसीज को, उसमें जब प्राइस हाइक लिया है इन्होंने, 8 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल बढ़ चुका है करीब, तो उस हाइक के बाद 600-700 करोड़ रुपए प्रतिदिन का रिकवर हो गया, यानी लॉस कम हो गया, बचता है 500-600 करोड़ का प्रतिदिन का घाटा। अब कच्चा तेल भी तो देखो आप, $100-103 से $91 हो गया, यानी करीब 13% घट चुका है। तो 13% में फिर मेरे को लगता है ये 500-600 करोड़ प्रतिदिन का तो जो घाटा था वो भी शायद पॉजिटिव में अब टर्न हो जाना चाहिए इस सिचुएशन के बाद। तो फिर वहां से भी मेरे को लगता है बेनिफिट होना चाहिए। तो ओएमसीज में टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटीज पूरी अब दिखती हैं मुझे। आईओसी की बात करूं तो 140 पे बंद हुआ है, फ्राइडे को तो खैर सभी गिर गया, ये भी गिरा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टॉक की बात करें तो 20 EMA पे एग्जैक्टली वापस से ऊपर जाना चाहिए, और अगर किसी के पास है तो अब ये सिचुएशन आपको होल्ड वाली लगा रखनी चाहिए, क्योंकि कच्चा तेल अगर $91 है तो फिर वापसी होनी चाहिए इन स्टॉक्स की। तो ओएमसी हो चाहे बीपीसीएल हो, सॉरी ओएमसीज में चाहे बीपीसीएल हो, चाहे आईओसी हो, चाहे एचपीसीएल हो, तीनों में मेरे हिसाब से होल्ड है। दूसरी तरफ पेंट क्षेत्र के कमाल के नतीजे आए हैं। एशियन पेंट ने दिल खुश नंबर पोस्ट करे, अनुमान से काफी बेहतर थे। हालांकि रिएक्शन अभी तक कोई खास नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट्स अगर अच्छे आए हैं तो डिमांड कहीं ना कहीं है।
बट गाइडेंस बहुत ही खराब है। मिडल ईस्ट के चलते डिमांड और अभी अनसर्टेनिटी बहुत हाई हो गई है, ये सारी चीज़ें कंपनी ने कही है। और टाइम फ्रेम भी कंपनी ने छोटा मोटा नहीं दिया कि जल्दी सही हो जाएंगी चीज़ें, नहीं, लंबा टाइम फ्रेम रखा है। तो जब ये सारी चीज़ें खुद कंपनी कहेगी कि ठीक हो रही हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने क्या कहा है मैं बताना चाहूँगा। मैनेजमेंट फ्लैग्स नियर टर्म अनसर्टेनिटी एज बिजनेस एनवायरनमेंट टर्न्स इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल। तो मीडियम टर्म बोला है, मीडियम टर्म में 6 महीने है या 9 महीने है, ये देखने वाली बात है। तो परेशानी गाइडेंस को लेकर जरूर दिख रही है, लेकिन नंबर्स बहुत ही कमाल के दिख रहे हैं। कच्चा तेल नीचे रहेगा तो फायदा है इनके लिए। केमिकल और टायर स्पेस के स्टॉक्स पे भी ध्यान दीजिएगा, घटा सब कुछ है लेकिन कहाँ पे वापस तेजी आ जाएगी वो आपको देखना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।